बदलती जंग, बदलती टेक्नोलॉजी और बदलती चुनौतियों के दौर में भारत की सेना को भी एक नई सोच और नए सिस्टम की जरूरत थी और यही बदलाव लेकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस सिस्टम से लेकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक ये सिर्फ सुधार नहीं, नए भारत की नींव है। भारत की सेना अनुशासन, शौर्य और पराक्रम की पहचान रही है, लेकिन बदलते दौर, बदलती जंग और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ सेना को भी बदलने की जरूरत थी। और यही वो दौर था जब देश के रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। साथियों, सरकार का भी यही प्रयास है कि भारत में इक्विपमेंट सिर्फ असेंबल ना हो, बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार हो। हमारा सपना है कि हर स्क्रू, हर सर्किट, हर बोर्ड, हर प्लेटफॉर्म कहीं बने तो भारत की धरती पर बने। फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने मजबूती से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। इसके जरिए मकसद रहा भारत में हथियार बनाना, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आज यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र बनने वाला है, जिसमें पूरे राज्य में 6 प्रमुख नोड्स पर रक्षा उद्योग के प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियों और तकनीकी यूनिट्स का निर्माण चल रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन और असेंबलिंग यूनिट सहित मिसाइल सिस्टम्स का निर्माण हो रहा है। रक्षा पैकेजिंग, ड्रोन और छोटे हथियार जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी शुरू हो गया है। कानपुर में अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने यहां दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनिशन उत्पादन फैक्ट्री लगाई है। अलीगढ़ में ड्रोन्स, छोटे हथियार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। झांसी में विस्फोटक, एम्यूनिशन और प्रोपल्शन उपकरणों का उत्पादन होगा। आगरा में भी कई रक्षा उद्योग यूनिट्स के जरिए जमीन को विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट में भी रक्षा उद्योग और सहयोगी निर्माण इकाइयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाए। इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मोदी युग में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक आतंक के विरुद्ध लड़ाई में न्यू नॉर्मल बन चुके थे। भारतीय सेना का आत्मबल और पराक्रम दुनिया ने देखा था। अब जरूरत थी सेनाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए ढांचे में सुधार की। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। ऑपरेशन सिंदूर में देखा है और जहां पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि जब जो प्लानिंग प्रोसेस थी वो तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ मिलकर बैठ के सीडीएस के साथ वो प्लानिंग प्रोसेस की हुई है। तो ये अभी आगे वाली लड़ाइयाँ जो होगी ये सिंगल सर्विस लड़ाई कभी नहीं होगी। कई लोग समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने हिस्सा नहीं लिया, वो गलत है। भारत नौसेना ने भी हिस्सा लिया, बेशक हथियार फायर नहीं हुए,
वेपन्स फायर, लेकिन हिस्सा हुआ पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। अगर उनको आदेश मिलता वो एकदम 1 सेकंड के अंदर ही वो तैयारी थी, तो 100% तैयारी थी। और ये जो CDS का जो पद है, ये एक तरफ से पहले से ही गेम चेंजर हो गया है। वो धीरे धीरे वो कोहेसिवनेस जो आर्म फोर्सेस में आना चाहिए वो आना शुरू हो गई है। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, हवा, समुद्र, साइबर और स्पेस, हर मोर्चे पर एक साथ लड़ी जाती है और तीनों सेनाओं के समन्वय को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां 100th यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी MSMEs हैं, इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आज भारत की सेनाएं सिर्फ बड़ी नहीं, ज्यादा संगठित है, ज्यादा आधुनिक है, ज्यादा आत्मनिर्भर है। ये तीनों उस नई सैन्य क्रांति की पहचान है जिसकी नींव राजनाथ सिंह के कार्यकाल में रखी गई। ये बदलाव सिर्फ सिस्टम का नहीं, ये बदलाव भारत की ताकत की सोच का है।